जैसे तुम भी आगे भक्ति मार्ग में भक्त थे ना, हाँ, अच्छे अच्छे विद्वान, इनमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान होंगे। किनमें? भक्तों में। जो भक्ति में होंगे, शास्त्र पढ़ते होंगे, ये दान पुण्य आदि तप आदि करते होंगे। अभी तुम जान गए हो, भक्तों ने तो नहीं जाना, धर्म पिताओं ने नहीं जाना, उनके फॉलोअर्स ने नहीं जाना। तुम ब्राह्मणों में से भी जो कच्चे कच्चे ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी नहीं जाना। तुम बच्चे जान गए कि बाबा आया हुआ है। कौन? बाप नहीं बताया, बाबा आया हुआ है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। कैसा साकार? जो जन्म जन्मांतर सदा ही साकार ही रहता है, कभी निराकारी और आकारी सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बनता ही नहीं, वो साकार। और निराकार कौन सा? जो सदा निराकार ही रहता है, भले इस साकार सृष्टि में आता है, साकारी मनुष्य तन में आता है, दुखी दुनिया में आता है, फिर भी वो निराकारी स्टेज में ही रहता है, वो साकार कभी बनता ही नहीं, साकारियों के संग का रंग में आता ही नहीं। तो जो 100% साकार और जो 100% निराकार, उन दोनों के मेल को कहा जाता है ऊंच ते ऊंच बाबा। क्या? जिसकी पूजा आज भारत में गांव गांव में, शहर शहर में, शिवालयों में होती है, जिसकी देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें वो लिंग मूर्तियां मिलती हैं। वो यादगार है लिंग मूर्तियां। किस बात की? कि वो बड़ा लिंग रूप भी है, साकार भी है, और उसका जो सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में बना था, उसमें हीरा आत्मा की यादगार भी लगा हुआ, माने उसमें निराकारी आत्मा भी है जो सदा निराकार है, और उसमें साकार शरीरधारी भी है, दोनों कंबाइंड है। उनको तुम कहते हो क्या? बाप दादा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दादा कौन? जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, सारी सृष्टि में भोगी आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई। कैसा? कैसा बड़ा भाई? जो शरीर से सुख भी जास्ती भोगता है, और जो शरीर से दुख भी दुनिया में सबसे जास्ती भोगता है। ऑल राउंड पार्टधारी, ऐसा साकारी। और दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक ही शरीर में होता है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने अर्जुन का रथ दिखाई दिया। क्या? अर्जुन हो गया साकार, फिर उन्होंने गलती कर दी, कृष्ण को दिखाई दिया रथ में बैठा। अरे कृष्ण को तुम भगवान मान करके कहाँ पूजते हो? बड़े कृष्ण को, जो रथ में बैठा हुआ है वो बड़ा है कि छोटा बच्चा है? तो छोटे बच्चे को भगवान मान करके पूजते हो ना। मंदिरों में जिस कृष्ण के चित्र रखे जाते हैं, वो तो बच्चा कृष्ण है, वो तो भगवान तुम उसे मानते हो। भगवान का मतलब ही है ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंच कोई हो ही नहीं। तो फिर अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो भगवान कैसे हो गया? नहीं, अर्जुन के रथ में जो बैठा हुआ है वो वास्तव में बड़ा रूप दिखाया है,
अर्जुन की आत्मा का वो बड़ा रूप जो साकारी तो है, लेकिन साथ साथ साकारी होने के साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व का बादशाह भी है, बड़े से बड़े रूप में माना जाता है। इसलिए वो शिव समान स्टेज धारण करता है, तब दिखाया गया है बड़ा। तो बताया कि ये बातें तुम जान गए। बाबा हमको अभी अमर कथा सुनाए रहे हैं। कौन सी कथा? अमर माने जो नहीं मरते हैं। कौन नहीं मरते? शिव की तो बात ही नहीं, वो तो ना मरता है ना जीता है। क्या वो जन्म लेता है? न जन्म लेता है न मरता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, कभी मरता भी नहीं शरीर छोड़ के, वो तो निराकार है। तो हमारी बात है जो भोगी आत्माएं हैं इस संसार में, मनुष्य मात्र की, उन भोगी आत्माओं में तुम बच्चों की बात है जो अमर बनते हो। क्या स्वर्ग में शरीर तो धारण करेंगे, लेकिन जबरियन मौत नहीं मरेंगे। तुम जब इच्छा होगी तब शरीर छोड़ेंगे। ये कथा नाम भी देखो कितना दिया है। क्या जो कथा में नाम दिए होते हैं वो काम के आधार पर नाम है ना। क्या नाम दिए? अमर कथा, न मरने वाले की कथा। तो साबित हो गया ना, कोई है ना बच्चे, और कोई है ना ऐसी दुनिया जहां मरते ही नहीं है। जैसे आज की दुनिया में कोई चाहे हम नहीं मरेंगे और मौत आ गई तो मरना ही पड़ेगा। तो ये मृत्यु लोक कहा जाता है। इस मृत्यु लोक में तो ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन भगवान बाप आकर के ऐसी अमर कथा सुनाते हैं जहां तुम बच्चे अमर ही रहते हो। उसको कहते हैं अमरलोक। किसकी कथा हुई? सत्यनारायण की कथा। कौन से सत्यनारायण? जो ऐसा सत्य पार्ट बजाते हैं कि सारी दुनिया झूठ बन जाए तो भी सत्यनारायण की ही जीत होती है। इसलिए शास्त्रों में भी लिख दिया कि दुनिया में एक ही है पार्टधारी देवता रूप में, जिसकी कभी हार नहीं होती, सदैव उसकी युद्धों में जीत ही जीत हुई है। उसका नाम दे दिया है सत्यनारायण है। सत्य हरिश्चंद्र की भी कथा बताई दी कि सत्युग में सत्य हरिश्चंद्र का भी कथा थी, उनकी भी कथा है। बात एक ही है। वास्तव में जो नई दुनिया बनाने वाला है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो ज्ञान सुना करके नई दुनिया भी बनाता है, और नई दुनिया का स्थापन करने वाला रचयिता भी तैयार बना कराता है, और साथ साथ में घर भी तुम बच्चों का तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये बाप भी है, ये तुम्हारा घर भी है, ये तुम्हारा स्वर्ग भी है। तो वो सत्यनारायण की बात है। तीसरी की कथा भी देते हैं। क्या? तीसरी की कथा मोस्टली कन्याएं करती है? उन कन्याओं को पता चलता है कि तीसरा ज्ञान का नेत्र किसका पहले खुलता है, वो पहचान लेती है। क्यों पहचान लेती? क्योंकि कन्याओं की बुद्धि पवित्र होती है। माताओं के मुकाबले, अदर कुमारों के मुकाबले, कुमारों के मुकाबले, तो जो जन्म से ही पवित्र हैं वो पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं, तीसरे नेत्र जिसका गाया हुआ है त्रिनेत्री शिव है। शिव को नेत्र होते हैं? होते हैं।
नहीं, नाक न नाक न कान न टांग न हाथ, कुछ भी नहीं होते, वो तो बिंदी है हमेशा। तो क्यों कहते हैं त्रिनेत्री? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है, बुद्धि का नेत्र पवित्र बन जाता है शिव समान, तो उसको त्रिनेत्री कह दिया है। और भी कोई तुम्हारे पास है, और भी कोई कथाएं होंगी, क्योंकि हर एक भाषा में अलग अलग जुदा जुदा कथाएं हैं। आदम की कथा सुनाते हैं ना, बाकी वो कथा माना कहा जाता है कहानी, परंतु कहानी को कभी भी नॉलेज नहीं कहा जा सकता। क्या वो कहानी सुनाते हैं लैला मजनू की, शीरी फरहाद की, है कि शीर का बाप राजा था, फरहाद जो है वो शीरी पर फिदा हो गया, शीरी फरहाद पर फिदा हो गई। बाप राजा वो ऐसे भिखमंगे को क्यों दे देगा अपनी कन्या? तो उसने ऐसी बात रख दी कि ये पहाड़ काट के लाओ नदी उस पार से, तो तुम्हारी शादी करते हैं। अब पहाड़ कैसे कोई काटेगा? है ये इस दुनिया के पहाड़ काटने की बात पत्थरों की दुनिया है। क्या दुनिया कैसे लोगों की है? पत्थर बुद्धि लोगों की दुनिया है। ये सब पत्थर बुद्धि लोगों की दुनिया को काट करके जो नदी है, कौन सी नदी? कौन सी नदी पहाड़ से गुजरती हुई आती है, पहाड़ों को काटते हुए और फिर सागर में गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कहानी है, वास्तव में उसका अर्थ भी बाप आकर बताते हैं, उसको नॉलेज नहीं कहेंगे। कहानी माने पिछले पास्ट की सुनी हुई कहानी बैठ करके सुनाते हैं। जैसे ये भी कहानियां हैं, सत्यनारायण की कहानी, तिजोरी की कथा, अमर कथा, तो शंकर ने पार्वती को सुनाई, ये शास्त्रों की कहानियां हैं ना। वैसे उन धर्म पिताओं के धर्म के फॉलोअर्स भी वो कहानियां सुनते रहते हैं पास्ट की कहानियां। देखो क्या, देखो माने उनकी गहराई को परखो, पास्ट की है या नहीं। अभी जो पास्ट का था वो अभी प्रेजेंट हुआ है। क्या 5000 वर्ष पहले भी ये प्रैक्टिकल कथा हुई थी, और अब फिर से वो पक्की होने जा रही है, क्योंकि ये कथाओं की रियलिटी बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या बाप ने ये सुनाई थी पहले भी, कल्प पूर्व, उस समय भी लड़ाई लगी थी, है? और जब लड़ाई लगी थी तो कैसे सुनाई थी प्रैक्टिकल में, है? जैसे अभी सुनाए रहे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी ब्राह्मण, चंद्रवंशी ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं ना, तो ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। भगवान बाप कोई हिंसक युद्ध कराएंगे क्या? उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखाई दिया। तो ये प्रैक्टिकल में कथा सुनाए रहे हैं।